अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ गया है। दोस्तों, इस वक्त जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, इससे कहा गया था कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ये बहुत ख़तरनाक लीडर है, इससे पंगा नहीं लेना। अगर इससे पंगा लेना है तो आपके पास एविडेंस होने चाहिए, यानी आपके पास सबूत होने चाहिए। तो दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने समझा कि शायद मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा हूँ। मोहम्मद यूनुस ने दोस्तों इस बात को सीरियस भी नहीं लिया था। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इंडिया से पंगा नहीं लेना या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पंगा नहीं लेना, वो मेरे सामने क्या चीज़ हैं। दोस्तों, अब मोहम्मद यूनुस ऐसी मुश्किल में फंस चुके हैं। एक बड़ी हकीकत सामने आई है, आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरी तरफ खालिदा जिया के बेटे इस वक्त बांग्लादेश में पहुँच चुके हैं दोस्तों, जिसका नाम है तारिक रहमान। वो इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद है। दोस्तों, बांग्लादेश की गलियों बाज़ारों में वो जहाँ भी निकलते हैं तो आवाम उनके पीछे होती है। बांग्लादेश की जो पब्लिक होती है उनके आगे पीछे लोगों ने मोबाइल पकड़े हुए होते हैं, उनकी सेल्फियाँ बना रहे होते हैं। मोहम्मद यूनुस ने क्या किया था दोस्तों, जो दूसरी पार्टियां हैं, पॉलिटिक्स पार्टियां बांग्लादेश की, मोहम्मद यूनुस ने उनको टिकाने लगाने की कोशिश की। लेकिन मोहम्मद यूनुस को ये पता नहीं था मैं इनको तो टिकाने लगाऊंगा और दूसरी तरफ जो तूफान उठेगा वो मुझे उड़ा कर ले जाएगा। तो दोस्तों, तारिक रहमान को देखकर अब ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे इंडिया है, ये इंडिया के एजेंडे पर चल रहा है। दोस्तों, ये भी एक बड़ी हकीकत है, आपके साथ शेयर करता हूँ। और उस्मान हादी के बड़े भाई उमर हादी ने कहा है कि जो मेरे भाई का मर्डर हुआ है इसके पीछे इंडिया नहीं है। जो पहले सुना गया था ना, पाकिस्तान मीडिया कह रहा था एंड बांग्लादेश मीडिया कह रहा था कि जो उस्मान हादी का मर्डर हुआ है इसके पीछे इंडिया है। तो दोस्तों, जो उनके बड़े ब्रदर हैं उमर हादी, उसने आकर कहा है कि इसके पीछे इंडिया नहीं है, इसके पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ है। अब उसको किसने कह दिया है कि इसके पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ है? या तो उनसे भी कहो ना कि भाई जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हो, मीडिया पर आकर बात करते हो, तो ये बात ना करें कि इसके पीछे इंडिया नहीं है। दोस्तों, उसको तो इस बात पर लगा नहीं सकते। जो उमर हादी है, उनका बड़ा भाई उस्मान हादी का, उससे तो ये बात करवा नहीं सकते। क्यों नहीं करवा सकते दोस्तों? उसने सिर्फ हकीकत बोलनी है, ठीक है। जिनका भाई इस दुनिया से गया है ना, नौजवान भाई, उसने हकीकत बोलनी है, उसने झूठ नहीं बोलना। जो हकीकत होगी वो सामने रख देगा। अब मोहम्मद यूनुस के लिए कितनी मुश्किल बढ़ चुकी है। एक उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टक्कर दी है मोहम्मद यूनुस ने। अब इनके लिए इतनी मुश्किलातें खड़ी हो गई है दोस्तों, अब मोहम्मद यूनुस का रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस होंगे। दोस्तों, ये भी हकीकत आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं मोहम्मद यूनुस की, जो उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पंगा लिया। पंगा उस वक्त लिया गया था जब शेख हसीना को बांग्लादेश से निकाला गया था। जब शेख हसीना के अगेंस्ट इनकलाब आया था, बांग्लादेशियों को कहा गया था हम तो इंडिया के गुलाम हैं, हम इंडिया से आज़ादी लेना चाहते हैं। पंगा उस दिन से लिया गया था। लेकिन हमने उस दिन ये कह दिया था कि मोहम्मद यूनुस बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, या जो बांग्लादेश की दूसरी पॉलिटिक्स पार्टियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं। उस वक्त हमने ये बात कर दी थी। तो दोस्तों, जिसको यकीन नहीं है जाकर देख सकते हैं। हमने जो बात की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पंगा लिया है, ये बहुत महंगा पड़ेगा। दोस्तों, उस वक्त हमें ये चीज़ नज़र आ गई थी। तो अब क्या हुआ है दोस्तों, जो बांग्लादेश में आग लगी हुई है, आग इस बार भी नहीं लगेगी दोस्तों। पहले भी 2 बार बांग्लादेश को आग लग चुकी है, अब तीसरी बार बांग्लादेश को आग लगाई है। दोस्तों, अब इनके अक्ल देखें। जब किसी इंसान के अक्ल पर पर्दा फिरता है ना दोस्तों, उस वक्त वो अपने देश का नुकसान करता है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी को टक्कर देनी थी दोस्तों। उसने पूरी दुनिया को दिखाना था, बांग्लादेशियों को दिखाना था, शेख हसीना को दिखाना था, बांग्लादेश की पब्लिक के उसने दिल जीतने थे। और बल्ले बल्ले क्या बात है यार मोहम्मद यूनुस की, इसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टक्कर दी है। ये बात खुद मोहम्मद यूनुस ने सुननी थी पब्लिक की तरफ से, लेकिन मोहम्मद यूनुस वो नहीं सुन सका दोस्तों। मोहम्मद यूनुस ने समझा कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं शायद ये आम आदमी हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस को पता नहीं था दोस्तों। मोहम्मद यूनुस बेखबर था। मोहम्मद यूनुस मैदान में उतर आया पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए। तो मोहम्मद यूनुस ने क्या किया दोस्तों? मोहम्मद यूनुस ने वही काम किए कि जो पाकिस्तान के लीडर करते हैं दोस्तों। मोहम्मद यूनुस ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए।
और मोहम्मद यूनुस ने यह कहा कि जो इंडिया है ये बांग्लादेश के खिलाफ साजिश करता है, बांग्लादेश में आग लगाना चाहता है, लेकिन आग वो खुद लगा रहे थे, नाम ले रहे थे इंडिया का। तो दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ उस्मान हादी का मर्डर हो गया दोस्तों। जब उस्मान हादी का मर्डर हुआ तो ये मामला उठाकर इंडिया पर डाल दिया गया कि इसके पीछे इंडिया है और इंडिया की एजेंसी रॉ है, इन्होंने ये काम किए हैं। उस्मान हादी का मर्डर रॉ ने करवाया है दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया पर चल गया, बांग्लादेश मीडिया पर चल गया कि इंडिया ने बहुत बड़ा मर्डर करवा दिया है। तो दोस्तों लोग सोचने लग गए, लोगों ने यह फील किया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात का दावा करता है कि उनके अंदर इंसानियत है, वो पब्लिक को निशाना नहीं करना चाहता। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए। तो कुछ लोगों ने मान लिया दोस्तों, पाकिस्तान से, अक्सर पाकिस्तान से लोगों ने यह कहा कि इसके पीछे इंडिया है, कुछ लोगों ने कहा कि इसके पीछे इंडिया नहीं है। वो लोग कौन थे दोस्तों? वो लोग वो हैं जो चूरन लेकर नहीं चाटते, जो झूठ नहीं सुनना चाहते, जो लोग सच बोलते हैं। उन्होंने नहीं माना था, उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे पीएम मोदी नहीं है। तो फिर पूछा गया दोस्तों, जो लोग नहीं मान रहे थे ना, उनसे पूछा गया कि आप ये बात किस तरह से कर सकते हैं कि इसके पीछे इंडिया नहीं है, पीएम मोदी नहीं है, राव नहीं है। तो उस बंदे ने पता है क्या जवाब दिया दोस्तों? उसने ये कहा कि अगर आपस में हमारी सुलह हो, हम आपस में एक दूसरे के साथ ना लड़ें, तो दूसरा हमारा क्या कर लेगा। तो दोस्तों उसने बिल्कुल सच बोला। उसने कहा कि ये झूठ है, हम ये बात नहीं मानते। मैं ये नहीं मानता कि इसके पीछे इंडिया है। इसकी तहकीकात की जाए कि उस्मान हादी का मर्डर किसने किया। तो दोस्तों इस बात के दावे होने लग गए कि इसकी तहकीकात की जाए। तो दूसरी तरफ उस्मान हादी के बड़े भाई आते हैं, उमर, वो आकर मीडिया पर गुफ्तगू करते हैं, यानी वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसने कहा कि जो मेरे भाई का मर्डर हुआ है ना, इसके पीछे इंडिया नहीं है। उनका बात करने का ये मतलब था कि इनके पीछे इंडिया नहीं है, रॉ नहीं है, पीएम मोदी नहीं है, इसके पीछे मोहम्मद यूनुस है। दोस्तों उमर ने खुलकर बता दिया कि इसके पीछे मोहम्मद यूनुस है। उसने यह बात क्यों की दोस्तों? वैसे तो पूरा बांग्लादेश मीडिया, पाकिस्तान मीडिया कह रहा था कि इसके पीछे इंडिया है, लेकिन उसने कह दिया कि भाई इसके पीछे इंडिया नहीं है, इसके पीछे मोहम्मद यूनुस है। उसने ये बात क्यों की दोस्तों? उसने ये बात इसलिए की थी दोस्तों, उनको इल्म था कि इसके पीछे इंडिया नहीं है। दोस्तों जब उमर ने यह बात की तो उमर से कहा गया कि आप ये बात गलत कर रहे हैं, ये बात करने का मौका नहीं है, ज़रा खामोश हो जाए। अगर बात करनी है तो कुछ समय गुजर जाए, उसके बाद बात करना। अभी ये बात ना करें कि इसके पीछे मोहम्मद यूनुस है। उसने कहा कि मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, उनके भाई का मर्डर हुआ है और सब कुछ उनकी आंखों के सामने है कि क्या हुआ है मेरे भाई के साथ, क्या हुआ है हमारे साथ। इसके अलावा भी बहुत कुछ किया गया होगा दोस्तों, एक उस्मान हादी का मर्डर नहीं किया गया होगा, और भी इनके साथ बहुत कुछ किया गया होगा, लेकिन वो तो सामने नहीं आ रहा। वो उमर ही बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। तो दोस्तों आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि एक बांग्लादेश की पॉलिटिक्स लीडर है खालिदा जिया, उनके बेटे पहुंच चुके हैं बांग्लादेश में, जिसका नाम है तारिक रहमान। इस वक्त वो बांग्लादेश में मौजूद हैं। वो बांग्लादेश की गलियों बाज़ारों में जाते हैं दोस्तों, तो पब्लिक उनके आगे पीछे होती है। लोगों ने मोबाइल पकड़े हुए होते हैं, वीडियो बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, और लोग तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान है। दोस्तों यहाँ भी आकर मोहम्मद यूनुस मुश्किल में फंस गया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैंने तो ये नैरेटिव बनाया था, मैंने तो इंडिया के खिलाफ चूरन बेचा था, लेकिन अब तो काम नहीं बनने वाला। एक तरफ मैं मसला सोल्व करके आता हूँ और दूसरी तरफ मैं मुश्किल में फंस जाता हूँ, तो अब क्या बने। अब इन पर भी इल्ज़ाम लगने लग गए हैं दोस्तों कि इसके पीछे इंडिया है। तारिक रहमान इंडिया के एजेंडे पर ही चल रहा है। जो कुछ शेख हसीना ने किया था बांग्लादेश में इंडिया के साथ मिलकर, अब खालिदा जिया और उनका बेटा भी वही कुछ करेगा। तो जो बांग्लादेश की पब्लिक है, इनसे कहा जाता है कि ये जो तारिक रहमान है इसके पीछे मत जाइए, ये आपका नुकसान करेगा। तो जो लोग अक्लमंद है ना दोस्तों, जो लोग चूरन नहीं चाटते, अभी भी बांग्लादेश में ऐसे लोग हैं दोस्तों, सब के सब बांग्लादेशी ऐसे नहीं हैं, वो लोग इनकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं। कुछ बांग्लादेशी ऐसे हैं दोस्तों जो इन्हीं के ट्रैक पर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बात मोहम्मद यूनुस की पार्टी कर रही है या मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, बात यही हकीकत है। कुछ लोग नहीं मान रहे। अब बांग्लादेश में भी दोस्तों धड़े हो गए हैं लोगों के, अलग अलग, कोई किस पार्टी के पीछे है, कोई किस पार्टी के पीछे है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो दोस्तों हकीकत बात यह है कि अगर मोहम्मद यूनुस ने कामयाब होना था, अगर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर रहना था, तो वो पीएम मोदी से टक्कर ना लेता, पीएम मोदी की सपोर्ट लेता।
अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है ये इंडिया से दूर नहीं हो सकता, वो इंडिया के साथ साथ ही रहेगा। वो इस बात का दावा कर रहे हैं दोस्तों कि बांग्लादेश इंडिया से दूर नहीं हो सकता। तो मोहम्मद यूनुस को भी यही कुछ करना चाहिए था, उनकी सपोर्ट ले लेता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात कर लेता कि सर बांग्लादेश का मैं ही प्राइम मिनिस्टर रहना चाहता हूं। तो मोहम्मद यूनुस ने तो बात की नहीं दोस्तों, बात करने के बजाय उन पर इल्ज़ाम लगवा रहा है और शेख हसीना को गद्दार कहलवा रहे हैं दोस्तों। अब यह भी नैरेटिव बनाया गया है दोस्तों कि शेख हसीना इंडिया में छुप कर इसलिए बैठी है कि वो बांग्लादेश की गद्दार है, मतलब वो इंडियन एजेंट बन चुकी है, वो मुकम्मल तौर पर इंडिया के एजेंडे पर काम करेगी। अब यह नैरेटिव दोस्तों अरूज पर आ चुका है बांग्लादेश में। बांग्लादेशियों को भड़काया गया है एक फैसला सुनाकर। एक फैसला सुनाया गया था, आपको याद होगा, शेख हसीना के खिलाफ सजाए मौत का फैसला सुनाया गया था। अब वो चीज़ सामने रखते हैं पब्लिक के कि जब अदालतें ये फैसला दे रही हैं आप क्यों नहीं मानते, तो पब्लिक को यहाँ आकर बेवकूफ़ बना लेते हैं दोस्तों। पब्लिक आकर बेवकूफ़ बन ही जाती है। अब पब्लिक का दिमाग नहीं काम कर रहा कि मोहम्मद यूनुस को बैठाया गया था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाकर, मतलब 2 महीनों के लिए या 3 महीनों के लिए, कि 3 महीनों के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, जो जीतेगा वो बांग्लादेश का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस चाहता है कि इलेक्शन ना हो। दोस्तों ये जो कुछ भी किया गया है ना, यह बांग्लादेश में इलेक्शन रुकवाने के लिए किया गया है। तो दोस्तों अब क्या बनेगा मोहम्मद यूनुस के साथ? मोहम्मद यूनुस कामयाब नहीं हो सकता। अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस इलेक्शन हारेंगे, इसलिए मोहम्मद यूनुस हरबे यूज़ कर रहा है कि किसी न किसी तरीके पर मैं कुर्सी पर बैठा ही रहूं। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। पब्लिक मुतालबा करेगी, दूसरी पार्टियां मुतालबा करेंगी कि इलेक्शन करवाया जाए, सबका हक है, लड़ते हैं इलेक्शन, आते हैं मैदान में, जो जीतेगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन मोहम्मद यूनुस कहता है कि इलेक्शन ना करवाया जाए। इंडिया पर इल्ज़ाम लगा लगा कर मैं अपना समय गुजार लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद यूनुस की जो पॉलिसी है दोस्तों, मोहम्मद यूनुस को कामयाब नहीं करेगी। अब देखना, यह तो कह रहे हैं ना कि इंडिया साजिश कर रहा था। जो लोग अपने हाथों से बांग्लादेश को आग लगा रहे हैं, मैं कहता हूं कि बेचारे जो बांग्लादेशी हैं ये बेवकूफ़ हैं, इनको पता नहीं लग रहा कि हम खुद ही बांग्लादेश को आग लगा रहे हैं, इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं दूसरे पर। क्या कोई इंडिया से आता है? देखते हैं आप, क्या कोई इंडिया की तरफ आता है बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में, वहां आकर आग लगा देता है? आप देखते हैं कि कोई इंडियन आता है? जब ऐसा काम भी नहीं होता तो आप किस तरह से इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि इसके पीछे इंडिया है? मोहम्मद यूनुस को मजबूत प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इंडिया पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक बांग्लादेश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब सब हकीकत खुल जाएगी कि असल बांग्लादेश में क्या ड्रामा चल रहा है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।